कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग ब्रेन एक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत जगह यूज़ होता है और आपने हल्का हल्का सा पढ़ा भी होगा, ठीक है, बताया हो तो 10th में या 9th में ओवरव्यू। लेकिन यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। सो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो बेस है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, ठीक है। एवोगैड्रो ने क्या बोला था कि सेम प्रेशर मतलब सिमिलर कंडीशंस के अंडर में जो डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, सिमिलर कंडीशंस होनी चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। सपोज करो हमने दो गैसेस ली, उनकी वॉल्यूम अगर हमने सेम कर दी, ठीक है, तो वो सेम नंबर ऑफ एटम या सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल वहाँ पे होंगे उनके, ठीक है। क्लियर है? वहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे। ये हाइपोथेसिस थी एवोगैड्रो की। उसने अपना एक नंबर भी दिया था एवोगैड्रो नंबर की कि कितने वहाँ पे होंगे, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो देखते हैं मोल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं कि भैया केले दे दे, है ना, बनानाज। तो हम कैसे लेते हैं बनानाज कि 1 kg बनाना? नहीं, राजस्थान में नहीं रहते हम, ठीक है। अपने यहाँ पे डजन में मिलते हैं काउंटिंग करके, ठीक है, कि 1 डजन बनाना दे दो या 2 डजन दे दो। सो डजन से मीन्स देने वाला भी समझ जाता है कि हमने कितने बनाना मांगे हैं। हमने बोला 1 डजन तो वो 12 बनानाज हमें दे देगा। हमने बोला 2 डजन तो वो 24 बनानाज हमें दे देगा। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे डजन मीन्स एक नंबर शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 1 डजन मैन आर गोइंग देयर, तो इसका मतलब क्या है कि 12 आदमी कहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो मोल भी बेसिकली एक नंबर है। अगर मैं बोलूँ 1 मोल, ठीक है, तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एक संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर गाइज? 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर गाइज? कुछ बुक्स में ये 6.022 इंटू 10⁻23 गिवन है। टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। 0.001 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने दोनों बता दिया आपको फिर भी। क्लियर गाइज? सो मोल का जो मतलब है वो ये है। क्लियर है? सो अगर आपसे कहीं पे लिखा है कि 1 मोल मीन्स इतना नंबर, ठीक है, तो मोल से तो फिक्स हो गया। अब मोल के आगे कुछ लिखा होगा। अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल बनानास मीन्स कितने बनाना? 6.023 इंटू 10⁻23 बनानास, ठीक है। मैं बार बार 2 क्यों नहीं बोल रहा? इसे ईजी रहता है। 6.023 इसका मतलब ये है कि 10 भी 23 है वहाँ पे, ठीक है। तो दोनों सिमिलर कंडीशंस में रहते हैं, ये लर्न करने में ईजी रहता है। क्लियर गाइस? अगर मैंने बोला 1 मोल आदमी, तो कितने आदमी? 6.023 इंटू 10⁻23 आदमी, है ना। सो मोल क्या है? बेसिकली एक नंबर है, ये आप याद रखना। क्लियर गाइज? आगे चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे भी यही एग्जांपल्स हैं कि एप्पल और 1 ग्रोस बुक मीन्स 144 बुक। कहने का मतलब ये है कि ये भी नंबर को ही समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई वर्ड यहाँ पे आपको बोलते हैं और उसका मीनिंग एक नंबर से रिलेट वो कर रहा है, तो ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे मोल भी है जो कि एक नंबर से रिलेट कर रहा है। क्लियर गाइज? अब जो मोल वर्ड है वो किसने दिया था? 1896 में 1896 में एक ऑस्टवाल्ड है, ठीक है। ऑस्टवाल्ड लॉ भी पढ़ेंगे आप 12th में। तो ऑस्टवाल्ड ने 1896 में मोल टर्म क्या की थी? इंट्रोड्यूस की थी। क्लियर? अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? दिस इज द लैटिन वर्ड, दिस इज द लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग हीप और पाइल, ठीक है। हीप और पाइल का मीन्स होता है एक बहुत सारी कलेक्शन, मीन्स ढेर, जैसे ढेर लगाते हैं ना बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है, वो कलेक्शन बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है, बहुत सारा कुछ, ठीक है। सो मोल्स मीन्स ये है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। ए मोल इज डिफाइन
एज द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 एक कार्बन, कार्बन 12 तो कार्बन 12 है। कार्बन का जो मास है वो कितना माना, 12 ग्राम माना, क्या होता ही है, ठीक है। इससे इससे रिलेट करके हम बाकी सबके एलिमेंट के मास निकालते हैं। देखो, सबसे पहले जो मास कंसीडर किया गया था वो हाइड्रोजन से किया गया था, ठीक है, हाइड्रोजन को 1 माना था, उसके रिलेशन में मास देखा था सबका, ठीक है। उसके बाद में क्या किया इन्होंने कि ऑक्सीजन जो है ना रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से कंपेयर करते हैं, तो ऑक्सीजन का मास है 16 यूनिट माना इन्होंने, और उससे देखा कि कौन कितना हल्का है, उसके कितने गुना हल्का है और कौन उससे कितने गुना भारी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर लिया, मास को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद फाइनल जो ठीक है, वहाँ से फ्रैक्शन में मास आ रहा था एक्चुअली, है ना, फ्रैक्शन वैल्यू आ रही थी, ठीक है, पॉइंट्स में आ रहे थे, तो वो सही नहीं था, प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसके बाद जो फाइनल हुआ वो हुआ कार्बन 12 का मास 12 ग्राम, और इससे कंपेयर किया सबका, ठीक है, और यहाँ से जो मास नंबर निकला है वो यहाँ से निकला है, ठीक है। सो ए मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 में जितने भी एटम कार्बन के हों, ठीक है, उसको कैलकुलेट किया मिस्टर एवोगैड्रो ने, ठीक है, एमिडियो करके कुछ नाम है, एमिडियो एवोगैड्रो इस टाइप से, ठीक है। उसने कैलकुलेट किया और उसने देखा कि यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। क्लियर गाइस, ये था, यहाँ से ये नंबर आया, ठीक है। ये देखो इसने दिया भी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली टू बी इतना 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 ना फाउंड, ठीक है। दिस नंबर इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, डिनोटेड बाई एन ए, ऐसे, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर एन ए, ओके। ये रहा एमिडियो एवोगैड्रो, ठीक है, इसका नाम था। अच्छा, सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम। 1 मोल हाइड्रोजन मोलिक्यूल जो भी लग गया ये नंबर और उतना ही वो, ठीक है। मैंने बोला 1 मोल मैंगोज मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 मैंगोज। क्लियर गाइज, मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन एटम, सो 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, और अगर मैंने बोला हाइड्रोजन मोलिक्यूल तो 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मोलिक्यूल, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, वहाँ पे एटम्स नहीं इतने, वही चीज़ अगर मैंने बोला कि 1 मोल NaCl, तो इसका मतलब ये है कि NaCl की यूनिट कितने टाइम्स, 6.023 इंटू 10⁻23 टाइम्स NaCl की यूनिट, ठीक है। तो वही चीज़ उतना रखना है, क्लियर, इस चीज़ पे ध्यान देना। जैसे कि 1 मोल पोटेशियम आयन मीन्स पोटेशियम आयन इतने एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पोटेशियम आयंस, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टाइप ऑफ एंटिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड व्हेन mole designated is used. A mole of oxygen atom contains Avogadro number के इक्वल ऑक्सीजन एटम, एंड ए मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल कंटेन इतने ऑक्सीजन के मोलिक्यूल। ये ध्यान रहे आपको, ठीक है, इसमें आप धोखा ना खा जाए। सो हाउ मच डज 1 मोल वे, कितना वजन होता है 1 मोल में, ठीक है, वही उसका मोलर मास है, यहीं से निकलेगा मोलर मास। क्लियर गाइज, सो जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है AMU, उसमें जो होते हैं वो होते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम 1 एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। अब कार्बन है हमारा, सपोज कितने ग्राम का है कार्बन, 12 ग्राम, ठीक है, ठीक है, कार्बन 12 ग्राम, तो 12 एटॉमिक मास यूनिट ऐसे लिखते हैं ना, 12 AMU, 12 AMU, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻⁻23
23 और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये ग्राम में आ जाएगा, जो कि कितने ग्राम आएगा, 12 ग्राम आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से कैलकुलेशन होती है। क्लियर? सो मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है 27 एटॉमिक मास यूनिट AMU होता है, तो 27 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का एक एटम होगा एल्यूमिनियम का। अगर मैंने 1 मोल एल्यूमिनियम की बात करी, 1 मोल एल्यूमिनियम की बात करी, तो उस एक एटम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसका मास आ जाएगा, 1 मोल एल्यूमिनियम का मास आपको फाइंड हो जाएगा। क्लियर गाइस? ये होगा the mass of 6.023 into 10 to the power 23 molecule 1 mole means of a substance is equal to its molecular mass in gram, और ग्राम मोलिकुलर मास भी उसको बोलते हैं और ग्राम मोलिक्यूल्स भी उसको बोलते हैं और ग्राम एटम भी उसको बोलते हैं। ठीक है, ग्राम एटम नहीं दिया इसमें, वो भी आप लिख लो, ग्राम एटम भी उसको बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्लियर गाइज? सो गाइज यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 एटॉमिक मास यूनिट AMU। ठीक है, सो ये कैसे हो जाएगा, 18 AMU इंटू 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इतने ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। सो ये टोटल आपका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 18 ग्राम। ठीक है, जो कि हमें पता है जो मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम होता है। क्लियर गाइस? आगे चलते हैं। मोल concept is also applicable to ionic compounds which do not contain molecules in such gases. The formula of an ionic compound represents the ratio between constituent ions. The mass of 6.023 into 10 to the power 23 formula units represents 1 mole of an ionic compound. Clear? जैसे कि 1 mole of क्या हो गया, 1 मोल भाई कलर्ड हो गया, 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं Ba+2, यहाँ पे आयन है, बेरियम आयन है, Ba+2 1 मोल ये आयन और Cl माइनस ये कितने 2 मोल्स। ठीक है, जस्ट डबल है ना, BaCl2 है। ठीक है, तो Ba कितना सिंगल मोल और Cl 2 मोल, तो टोटल जो यूनिट हो जाएंगी किसकी, BaCl2 को मैं एक यूनिट अगर मानूं तो 1 मोल BaCl2 मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। क्लियर गाइज? और इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 208.2 ग्राम। बेरियम का जो मास होता है वो होता है 137.32। हाँ, बेरियम का जो मास होता है वो होता है 137.32। इसने उसको 2 लिया है। ठीक है, ये नहीं लिया इसने। ठीक है, इसने कितना लिया है इसको 0.2। ठीक है, प्लस प्लस 35 क्लोरीन का 35.5 और 35.5 दूसरे क्लोरीन का, तो ये टोटल हो गया 208.2। क्लियर गाइस? ऐसे आया ये। ओके, हाँ ये लिखा भी है नीचे देखो। ठीक है, ऐसे आया ये 208.2। So 1 mole of a substance will have mass equal to the formula mass of that substance expressed in grams. It has been established by Avogadro hypothesis that 1 gram molecular mass of any gaseous substance occupy a volume of 22.4 liters. भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उसने एक टर्म बताई है आपको। ठीक है, इन सब को आप नोट करते जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट कि 1 ग्राम मोलिकुलर मास, 1 ग्राम जो मास है किसी भी गैसियस सब्सटेंस का,
वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर जगह को ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है? ये चीज़ आप याद जरूर रखना, ठीक है गाइस। बट 1 ग्राम मोलिकुलर मास इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सो यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म में भी आ गया 1 मोल इतना होता ही आपको पता लग गया, ठीक है। सो अब आते हैं, बात करते हैं फॉर्मूले की। नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस 3 टाइप से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। पहला, जब आपके पास क्वांटिटी गिवन हो, ठीक है, तो स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं थोड़ा थिक कर लेता हूँ, ठीक है। जब आपके पास क्या है, क्वांटिटी गिवन है, अपॉन क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर। एक फॉर्मूला तो ये है, क्वांटिटी आपको इस फॉर्मेट में गिवन होगी कि इतने एटम्स, ठीक है, या इतने मॉलिक्यूल्स, इस फॉर्मेट में होगी, ठीक है, 10 टू द पावर समथिंग के फॉर्मेट में होगी। उसको आप समझ लेना कि मुझे डिवाइड किससे करना है, एवोगैड्रो नंबर से। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का, गिवन मास, मैं W से लिख रहा हूँ गिवन मास, अपॉन M से लिख रहा हूँ मैं मोलर मास। जिस सब्सटेंस का आपको मास गिवन है, उस सब्सटेंस का ही मोलर मास से उसको डिवाइड करते ही नंबर ऑफ मोल आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ओके। तीसरा मेथड है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। अगर वॉल्यूम किस में है, लीटर में गिवन है, तो आप इससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल आपका फाइंड हो जाएगा। क्लियर गाइज? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22,400। अगर आपकी वॉल्यूम ml में गिवन है, तो आप 22,400 से डिवाइड करेंगे, आपका मोल आ जाएगा। क्लियर गाइज? सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है। वहीं यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम मीन्स मोलर मास, इसका मतलब है मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल, ये देखो क्वांटिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था, क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वो ये रहा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपका यूज़ होगा फॉर्मूला, वो होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, ये याद रखें, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। देखो लास्ट वाला ये रहा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे यहाँ से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल, ठीक है। और अब आएंगे आपको अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो, ये ध्यान रखेंगे आप, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो ध्यान रहे, कुछ नहीं करना आपको, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ो, आपने निकालना है नंबर ऑफ मोल। और 1 मोल में जो होता है वो इतने क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं उसी सब्सटेंस के, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। क्लियर गाइज? सो आपका मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है फिनिश, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर गाइज? सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।